स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार डीएलएड में पूछे गए क्वेश्चन सेकेंड ईयर का देख पाएंगे जो 2023 में पूछा गया था। सबसे पहले कुछ हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। जैसे परीक्षार्थी यथा हम अपने शब्दों में उत्तर दें। कोई भी एग्जाम होता है उसमें अपने शब्दों में उत्तर दिया जाता है। यह प्रश्न 2 खंडों में है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, खंड ए हो जाएगा, क हो जाएगा, और खंड का हो जाएगा लास्ट में खंड का ख हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद हो जाएगा खंड क में विकल्प के साथ 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक होगा। खंड ख में कुल 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित होगा। 10 नंबर आपको कितना मिलेगा जब आप क्या कर सकते हैं, 200 से 250 शब्दों में उसका उत्तर देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, मात्र 10 नंबर मिलेगा। अगर आप 75 से 100 शब्दों में उत्तर देते हैं तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, 5 अंक मिलेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास से मतलब क्या हो रहा है, हमारा मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। इस पे सबसे ज़्यादा जीन पियाजे ने ही जोर देता है। जैसे संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने खोज की थी, बच्चों का विकास कैसे होता है। उन्होंने 4 अवस्था दी थी, इस अवस्था में बच्चा क्या क्या सीख पाता है। उसके बाद 8वां में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, औपचारिक अवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जीन पियाजे का चौथा अवस्था है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में बच्चों को बताना। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपने दूसरों का बात मानते हैं, अपने पेरेंट्स का बात नहीं मानते, अपने साथी दोस्तों का बात मानते हैं। उसके बाद कहता है बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें। जो भी अपना बुद्धि है, बुद्धि के माध्यम से हम क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई निर्णय ले सकते हैं, किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व पाते हैं। क्या करते हैं, सब बुद्धि के माध्यम से ही कर सकता है बुद्धि। उसके बाद कहता है 3 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, पियाजे के प्रतिपादित सिद्धांत को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैंने पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद जो 4 अवस्थाएं दिए थे उसको यहाँ पे लिखना है। जिन पे स्विट्जरलैंड के थे उन्होंने 4 अवस्थाएं बताया, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके बारे में इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन आप कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा दूसरे से भिन्न होता है, कैसे स्पष्ट करें। सही बात है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि उनकी क्या होता है, इंटेलिजेंस भी कहता है, बुद्धि भी कहता है, अलग होते हैं। सोचने समझने की क्षमता भी अलग होती है, उनको पालन पोषण भी अलग होती है। तो एक दूसरे आप यहीं से आप इसको लिखने के लिए आप बड़े घर के बच्चों को, छोटे घर के बच्चों को उदाहरण लेके लिख सकते हैं। इसको ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है। आपको बाल विकास आप क्या समझते हैं, इसे मैंने बालक का विकास कैसे होता है इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अधिगम से आप क्या समझते हो। अधिगम का मतलब होता है यहाँ पे अधिगम करने के लिए हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करना पड़ता है। उसके बाद 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बच्चे अवलोकन द्वारा कैसे सीखते हैं। बच्चे अवलोकन द्वारा इस प्रकार सीखते हैं कि क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चे दूसरों का खाता अनुकरण करके सीखते हैं, बच्चे दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बच्चे किसी दूसरे के साथ अच्छी व्यवहार करें, उसी के साथ ही रहना चाहिए। उसके बाद बच्चे स्वयं करके प्रयोग करके सीखते हैं। समझा है, मैंने बच्चे होते हैं क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं तभी सीख पाते हैं। 8वां में क्वेश्चन दिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन था, स्कैफोल्डिंग की व्याख्या के संदर्भ में अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान हुई अनुभवों को लिखे। स्कैफोल्डिंग जो हमारे बैगतुस्की महोदय के द्वारा दिया गया था, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिए थे, उन्होंने ही बताया था स्कैफोल्डिंग एक मतलब टेम्पोरी का होता है, सपोर्ट होता है जो बच्चों को दी जाती है। अगर मान के चले हम कोई सवाल को हल कर रहे हैं और मुझसे हल नहीं हो रहा, और उसको कोई शिक्षक द्वारा कोई पेरेंट्स द्वारा जो हमको हेल्प दिया जा रहा है, जो सहायता दी, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उसके बाद 8वां में क्या प्रश्न पूछा है, बच्चे अपने अनुभव से किस प्रकार सीखते हैं। मतलब जो भी बच्चे होते हैं अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि जो बच्चे जो देखते हैं वही क्या करते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, वही क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, बालक के विकास में परिवार तथा शिक्षक की क्या भूमिका होती है। कोई भी बालक होता है उसके विकास में सबसे पहले किसकी भूमिका अहम होती है, सबसे पहले परिवार की होती है। परिवार के बाद कहता शिक्षक होती है, क्योंकि बच्चे जिस परिवार में आते हैं उसी का हताफा करता अनुकरण करता है। उसके बाद शिक्षक जब भी बच्चा कोई विद्यालय में जाता है तो उसका विकास शिक्षक के द्वारा ही होता है। उसके बाद 8वां में क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है,
अवलोकन तथा अनुकरण बच्चे के सीखने में किस प्रकार सहायक है। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। क्योंकि बच्चा जब क्या करता है, अनुकरण करता है, दूसरे को जब देख के सीखता है, नकल करता है, उसी को हम कहते हैं अनुकरण करते हैं सीखने में। क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है, वही उसकी सहायता करता है। परिपक्वता और अधिगम में क्या है, परिपक्वता का मतलब कहने का मतलब मैच्योरिटी जो हमारा आ जाता है उसको हम परिपक्वता कहते हैं। और अधिगम जो हम किसी प्रयास के द्वारा सीखते हैं उसको कहते हैं हम अधिगम कहते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रहा है, बच्चों का आकलन क्यों करना चाहिए, विस्तार से समझ करें। क्योंकि जब तक हम किसी बच्चों का आकलन नहीं कर पाएंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि बच्चे कितना सीखा कितना नहीं सीख पाएगा। क्योंकि बच्चों का हम हमेशा ही आकलन करते रहना चाहिए। आकलन करने को तो उसको समझ आता है कि बच्चे किसी टॉपिक को कितना सीख पाया कितना नहीं सीख पाया। उसके बाद अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के क्रम में प्रक्षेपण या अवलोकन के द्वारा सीखने के संदर्भ में आने वाली विभिन्न उपक्रियाओं का वर्णन करें। उसके बाद 8वां में भी दिया है, अधिगम का अर्थ है परिभाषा और प्रकार के बारे में समझाता था, इसकी प्रकृति का वर्णन करें। मन अधिगम का होता है जब किसी के द्वारा हम प्रयास कोई चीज़ को सीखते हैं उसको अधिगम कहते हैं। उसके बाद परिभाषा क्या है, विकास में तो सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं परिभाषा में आप, बाल विकास एवं अधिगम में लेव बैगतुस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं पर प्रकाश डाले। जो हमारे बैगतुस्की महोदय थे उनको मानना था कि बच्चा क्या समाज से और सबसे ज़्यादा कहता है संस्कृति से सीखता है। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा जो संस्कृति में देखता है और समाज में देखता है वही सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। अथवा में पूछा है 10 नंबर में, बैगतुस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के संज्ञान विकास में उनके सामाजिक अधिगम और भाषा में की क्या भूमिका होती है। क्योंकि बैगतुस्की महोदय का मानना था कि बच्चे सबसे अधिक समाज में ही सीखते हैं, उसका समाज में संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। और सामाजिक अधिगम माने बच्चे जो समाज से अधिगम करते हैं उसको सामाजिक अधिगम करता है। और भाषा की क्या भूमिका करते हैं, क्योंकि बच्चे समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीख पाते तथा बोल पाते हैं।